अस्सलाम वालेकुम। मिर्गी मिर्गी जादू या साया नहीं है, ये एक बीमारी है। जब दिमाग के सिग्नल हिल जाएं तो मिर्गी के मरीज को दौरा पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आइए आज मैं अपने मुरीदीन और अपने भाइयों के लिए जो भाई अपना मिर्गी के मरीज में मुब्तला हैं वो आए और सुने। उनके लिए आज मैं एक ऐसा तोहफा लेकर आया हूँ जो बनाएगा वो दुआएं देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरे भाई जो मरीज हैं मिर्गी में मुब्तला हैं वो बात ज़रा गौर से सुने। मिर्गी के दौरे के लिए जब उसकी पहले तो ये निशानियां सुन ले कि मिर्गी के दौरे में इंसान को जब दौरा पड़ना शुरू हो जाता है तो उसके मुंह से झाग आना शुरू हो जाते हैं। झाग निकलते हैं जैसे कोई चीज़ खाई हो उसके अंदर से झाग, जैसे सरफ के अंदर झाग होते हैं ऐसे मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर उसका दायां या बायां हाथ जो है ना अपना कांपता है, ऐसे कांपता है। और पाँव भी कांपते हैं, कभी कभी एक साइड कभी दूसरी साइड, और कभी जो है आंखें जो हैं उसकी पलट जाती हैं। तो बाज़ औक़ात हमारे लाइल्मी भाई जो हैं उसको साया कहते हैं और वो साए वाले अपना दम वाले लोगों के पास लेके जाते हैं। और जब लेके जाते हैं तो वो भी नाइल्मी की वजह से वो कहते हैं जी लो जी इसको तो साया है। वो बेचारे मरीज मिर्गी वाले मरीज को मार 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 जूते और अपना क्या क्या सुंघाते हैं मरीज को, उसको बेचारे को परेशान कर देते हैं कि वो बोले, जिन्नात बोले, उसके ऊपर साया बोले या उसके ऊपर जादू बोले। तो जो दम करने वाले भाई हैं वो उसको जादू बता देते हैं, इसके ऊपर जी जादू है पड़ा है, तो ये ऐसे सही नहीं होगा, ये ऐसे सही होगा, ऐसे सही होगा। तो मेरे भाई ज़रा सोचें, जो मिर्गी का मरीज है उसकी शनाख्त ये है कि उसके जो दायां हाथ है और बायां हाथ दायां पाँव है वो एक साइड वाले कांपेंगे, ऐसे कांपेंगे दर 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 दर, इस तरह कांपेंगे। फिर कभी बायां हाथ कांपेगा। तो जब फिर एक साइड कांपती है, सारा जिस्म नहीं कांपता, ठीक है। दूसरा उसके मुंह से झाग आते हैं, ये तो एक निशानी है। दूसरी ये निशानी है कि मिर्गी ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पानी देख लें, वाफर पानी देख लें और उसके किनारे पे हों, तो वो पानी देख के उसके जो उनसे ना दिमाग के जो मसाइल हैं वो पानी की वजह से उसको दौरा पड़ना शुरू हो जाता है, वो वहीं पे गिर जाता है, ठीक है। और उसकी आंखें पलट जाती हैं। दूसरी तो ये निशानी है। तीसरी जो निशानी ये है कि मिर्गी वाला मरीज जो है ज़्यादा आग, जहाँ पे आग लगी हो ज़्यादा, वहाँ पे अगर बैठ जाए, खड़ा हो जाए, तो उसको दिमागी ये जो सिग्नल हैं वो काम नहीं करते। जब आग ज़्यादा आग देख ले तो वहीं उसको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बाज़ आमलीन के पास उसको जब उठा के लेके जाया जाता है तो वो बेचारा मार उसको मरीज़ को, एक तो वो मरीज़ होता है उसको मार मार के बेचारे को परेशान कर देते हैं, ठीक है। तो इससे ज़रा एहतियात रखें, उसका इलाज डॉक्टरी की तरफ रुजू करें। तो उसके लिए आज उन बीमार मरीजों के लिए मैं आज एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जो सिर्फ एक चुटकी से मिर्गी का इलाज मुकम्मल हो जाएगा। चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना मिर्गी हो, कितनी ही पुरानी क्यों ना मिर्गी हो, तो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जो भाई परेशान हो गए हैं, दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गए और उनका इलाज नहीं हो रहा, तो वो सिर्फ एक चुटकी सूंघे, बस नाक में सूंघनी है। और या कोई दूसरा भाई मरीज के अंदर पाइप से ऐसे हाथ पर रख के नाक से तो पाइप में मुंह में पाक डाल के और वो सूंघा दे, जोर से प्रेशर से उसके नाक के अंदर चली जाए पाउडर। तो क्या है वो चुटकी, क्या है चुटकी? ये है कि आपने आम तरीके से आप जहाँ भी जाते हैं, किसी भी जंगल में रास्ते के ऊपर कहीं भी चले जाएं, आम देहातों में मिल जाती है, शहरों में भी मिल जाती है, बाहर सड़कों के ऊपर किनारों के ऊपर भी मिल जाती है। क्या बूटी है वो? बूटी है आग का पौधा। आग आग का पौधा, पंजाबी में आग खोड़ा भी कहते हैं, जिसके ऊपर आम भी एसिड लगी होती हैं, वो चीज़ है। तो उसको पुराना बूटा देखना है आपने। कोई पुराना बूटा हो मिल जाए जो काफ़ी पुराना हो, तो उसकी जड़ें निकालनी है, उस पौधे की जड़ उखाड़ लेनी है। जब जड़ उखाड़ेंगे ना तो आपको उसकी जड़ों में या जहाँ पे जड़ उखाड़ी है उस जगह में आपको मिलेंगे कीड़े, दो सर मिले कीड़े मिलेंगे आपको, ठीक है। ये कीड़े आपने देखने हैं, लेकिन कीड़े देखने से पहले, जड़ें देखने से पहले आपने ऐसे करना है कि शीशी लेनी है, शीशी में चावल डालने हैं, कच्चे चावल। शीशे की शीशी हो, उसमें आपने कच्चे चावल डालने हैं। कच्चे चावल आधी बोतल चावल डाल लें, ठीक है। डाल के वो अपने पास रखें। जब आपने जाना है उस बूटे के पास जाना है, जब वो आपने निकालने हैं, तो वो जब कीड़े मिलेंगे तो उन
शीशी के अंदर डाल देना है। उन कीड़ों को, जितने मकदार में कीड़े हों वो शीशी के अंदर डाल लेना है। फिर आपने ऊपर से ढक्कन बंद कर लेना है। जब ढक्कन बंद कर लेंगे तो वो जो कीड़े होंगे ना वो चावलों को खाएंगे, खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। जब चावल खत्म हो जाएंगे तो वो कीड़े भी मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब वो मरना शुरू हो जाएंगे तो वो पाउडर बन जाएगा, कीड़े भी खुद ही पाउडर बन जाएंगे सूख के। अब ये दवाई तैयार है, ये बिल्कुल दवाई तैयार है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जब मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो, मरीज जो है मिर्गी का दौरे में अपना शामिल हो गया हो और उसको अपना मिर्गी पड़ रही हो, ठीक है, फिर आपने एक पाइप लेना है। अगर पाइप नहीं है, वक्ती तौर पे बहुत इमरजेंसी होती है कि मरीज को हल बुला जाते हैं देखने वाले, जब फिर ऐसे करना है कि एक ऐसे चुटकी लेनी है, चुटकी लेके ऐसे नाक के ऊपर घुमा दें। ठीक है, या फूंक मार दें, हाथ से मुंह से फूंक मार दें ताकि उसकी जो है चुटकी अपना रवा हो जाए, जहां तक जाना चाहती है दवाई रवा हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बस सिर्फ सूंघने की देर है, उसके सारे ही तमाम पिछले दौरे अगले दौरे तमाम रफा हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ये आप हल करें। ठीक है, और ये जो मैंने आपको अमल बताया है अल्लाह के हुक्म से 100% कामयाब रहा है और आजमूदा है। ठीक है, बुजुर्गों का आजमूदा है, तो लिहाजा ये बनाएं और इस्तेमाल करें और दुआएं दें। ठीक है, और आइंदा के लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। हाँ, अगर कोई मेरी बहन या भाई मजबूर है, नहीं जा सकता बाहर, उनको नहीं पहचान होती पौधे की, तो वो इंशाल्लाह राब्ता कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार कर देंगे इंशाल्लाह। और वो अपना नंबर पे राब्ता कर लें। ठीक है, और हम उनको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम, दुआ में याद रखना।